नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज में ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चंस। आपको हमारे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर्स हर सब्जेक्ट्स के 200 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और ये क्वेश्चंस स्पेशली डिजाइन किए गए हैं एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पैट जिसमें लेखपाल आता है और भी बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स आते हैं, उसके अलावा सुपर टेट। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। सेकंड क्वेश्चन, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी इरेटोस्थनीज ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? तो उनका सही नाम है एच बैरोज। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है हमारे पेशल जी को। ठीक है। नेक्स्ट, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था वॉरेनियस ने, जबकि कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो वो जाता है हमारे कोपरनिकस को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था हमारे कांट ने। सौरमंडल के कुल कितने उपग्रह हैं? तो सौरमंडल के कुल 8 उपग्रह हैं। इससे पहले आपका 2006 तक की 9 उपग्रह माने जाते थे, पर प्लूटो को अब अलग कर दिया गया, यानी यम को हटा दिया गया, उसको बौना ग्रह माना जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है उपग्रह। सूर्य की तरफ परिक्रमा करने वाले को ग्रह और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था केपलर ने। इसी को कहा जाता है केपलर्स लॉ। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो वो दिखता है हमारे 21 जून को, यानी समर सोल्स्टिस के दिन, जिस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज करी थी हमारी, इसका श्रेय जाता है कोपरनिकस को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूर्य को। एक ग्रह के अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अपसौर को इंग्लिश में कहते हैं एफिलियन और उपसौर को हम कहते हैं पेरिहिलियन। एक ग्रह कि अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। देखिए, मैक्सिमम दूरी को, ये अगर मैक्सिमम दूरी है तो इसको कहा जाता है अपसौर और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? उपसौर। इंग्लिश में ये हो जाता है आपका एफिलियन, APHELION। इसको हम कहते हैं पेरिहिलियन। क्या कहते हैं इसको हम? PERIHELION। ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अभी तक ज्ञात जितने तारामंडल हैं वो है आपके 89। पार्थिव ग्रहों की संख्या क्या है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, कौन सा कहलाती है? ये कहलाती है अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। सबको पता है सूर्य एक तारा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट और 3 सेकंड। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? अगर सबसे दूर की बात कर ली जाएगी तो इनमें से है वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो है आपका बुध ग्रह। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो वो होती हैं हमारे बुध ग्रह में। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है टोटल 88 दिन, यानी 88 डेज। यानी बुध ग्रह का एक साल 88 डेज का होता है। सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह कौन सा है? यानी बुध, क्योंकि बुध ग्रह ही सबसे फास्टेस्ट वे में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है? तो एज यू ऑल नो कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन माना जाता है। इसके बाद 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो शुक्र और बुध, ये जो सूर्य के निकटस्थ ग्रह हैं, इन दोनों के उपग्रह नहीं है। इसके बाद आती है पृथ्वी, जिसका एक उपग्रह है।
किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शाम का तारा या भोर का तारा दोनों ही शुक्र ग्रह को कहे जाते हैं। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो देवी के रूप में पूजा भी करी जाती है हमारे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को ही देवी के रूप में पूजा जाता है। पृथ्वी में उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो देखिए उपसौर की जो स्थिति होती है यानी न्यूनतम दूरी वो होती है हमारी जनवरी को। न्यूनतम दूरी कब होती है हमारी? जनवरी के मंथ में। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल वर्ड का यूज किसने किया था? तो सियाल वर्ड का यूज किया था स्वेस ने। देखिए सियाल SIAL यानी सिलिका एंड एल्यूमिनियम। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है, जिसको हम कहते हैं निकेल एंड लोहे, यानी एन निकेल को हम कहते हैं Ni एंड लोहे को हम कहते हैं फे। तो निफे में क्या है? लोहे और निकेल की प्रधानता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें हैं? तो देखिए बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं आपकी सीमा में SINMA यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका यानी बालू और बालू पाई जाते हैं आपकी बेसाल्ट चट्टानों में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? तो देखिए आंतरिक संरचना के संबंध में जो स्रोत है वो है हमारा भूकंप विज्ञान की। किस तरीके से भूकंप आते हैं वो हमें बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह की है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी के कितने प्रतिशत में मेंटल पाया जाता है? तो पृथ्वी में कुल 68% में मेंटल पाया जाता है। स्थल मंडल का विस्तार कितने गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार होता है हमारा 100 किलोमीटर, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। पृथ्वी की भूपर्वती में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भूपर्वती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारा एल्यूमिनियम, इसीलिए वहां पे वर्ड आता है सियाल SIAL सिलिका एंड एल्यूमिनियम। पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय विस्तार पाया जाता है? तो वो टोटल विस्तार है 29.2% एरियाज में। पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रस्वार में नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? तो क्रोड जो बना हुआ है वो बना हुआ है हमारे लोहे से। इसी वजह से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और चुंबकीय पोल होते हैं। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत का नाम है सीमा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो वो है टोटल 180। देशांतरों की कितनी संख्याएं हैं? तो देशांतर कुल है हमारे 360। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता और नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है हमारा सिंगापुर। सिंगापुर जो है हमारा भूमध्य रेखा के सबसे निकट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जायरे से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर के गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच आपके यूके के लंदन शहर में है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर पड़ता है? तो वो कुल अंतर है टोटल 4 मिनट का। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1884 में। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो वो किया गया है हमारे इलाहाबाद से। इलाहाबाद के पास में एक जगह है नैनी, जहां से भारत का प्रामाणिक समय निश्चित किया गया है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत हिस्सा अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो अवसादी शैलों से हमारा 75% एरिया ढका हुआ है। कोयला किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है हमारे परतदार चट्टानों में। भारत में अगर पूछा जाए कौन सी पहाड़ी में कोयला पाया जाता है, तो काराकोरम की पहाड़ियों में भी आपका कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर और स्फटिक में ग्रेनाइट आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल है? तो कायांतरित शैल निम्न में से संगमरमर होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां पे है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि है हमारे नेपाल में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है? तो सबसे लंबी की अगर बात कर ली जाए तो वो है हमारी एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका है किलायू।
कोटोपैक्सी कहां पे स्थित है? तो कोटोपैक्सी आपका स्थित है इक्वाडोर में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है या प्रतिशत में, वो है हमारी 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा स्थित अक्रिय गैस आपकी है ऑर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? अगर गैस की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका था? आपका नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो स्थायी तत्व आपका है जलवाष्प। लोयस पठार कहां पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके चाइना में। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट हिस्सा 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वो है हमारा 97% हिस्सा। उसके बाद केवल 3% हिस्सा वायुमंडल में कंसीडर किया जाता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो वो होता है हमारे क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसाने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये सबको पता है कि ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है सूर्य के द्वारा आने वाली यूवी लाइट से। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भूमध्य रेखा के। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। जैसे कुकर में जब कुकर फटने वाला होता है तो उससे बचाने के लिए सुरक्षा वॉल्व, जो सेफ्टी वॉल्व होता है, वो फट जाता है। ऐसे ही प्रकृति का पूरा लावा ना आकर के किसी जगह से निकलता है, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी, जहां से उसका सुरक्षा वॉल या लावा निकलता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां पे है? तो वो है हमारे इक्वाडोर में। हमने पहले भी पूछा था केवल कोटोपैक्सी के नाम पे। वो क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वो करती है टोटल 9% आबादी हमारी पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एल तरंगे। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो इन सब में यूराल पर्वत सबसे नवीनतम है। अपलेशियन, सतपुरा, यूराल और रॉकीज में सबसे ज्यादा नवीनतम कौन सी है? यूराल। और सबसे प्राचीन की बात करी जाएगी तो वो होती है हमारी अरावली। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो देखिए, हिमालय की उत्पत्ति हुई है तैथिस सागर से। अगर हम भारत में बात कर लें तो ये अगर भारत का नक्शा ले लेते हैं हम, तो ये माना जाता है कि जो ये एरिया, इतना एरिया यहाँ पे आपका था तैथिस सागर, और जो ऊपर का एरिया था उसको हम कहते थे अंगारा लैंड, और नीचे के हिस्से को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। जब गोंडवाना लैंड अफ्रीका से अलग हुआ और अंगारा लैंड की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पे तैथिस सागर को जमा करके उठने से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो वो हमारे इटली में। माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो वो है हमारा अंटार्कटिका में। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो वो है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत, वायुमंडलीय परत की बात की जा रही है, सबसे आखिरी परत की बात नहीं की जा रही है, तो वो है हमारा आयनमंडल। अगर सबसे आखिरी परत पूछी जाती तो बहिर्मंडल होता, पर वायुमंडलीय परत की बात की जा रही है तो सही आंसर है हमारा आयनमंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो वो भी परिवर्तित होती हैं हमारे आयन मंडल से। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होते हैं? तो वो होते हैं हमारे आयन मंडल में। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान है? तो ये सही आंसर है आपका क्षोभ मंडल। क्या आंसर है आपका? क्षोभ मंडल। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है सामान्य वायुदाब? तो वो पाया जाता है सागर तल पर। सागर तल पे वायुदाब एकदम सामान्य होता है। वायुमंडल में अचानक से कमी आने पर किसका सूचक होती है? तो वो होती है तूफानी मौसम की। जब भी तूफानी मौसम आएगा तो वायुदाब में अचानक से कमी आ जाती है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो रसायन मंडल का एक भाग है आपका ओजोन परत। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर से चलने वाले पवनें क्या होती हैं? तो उनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो वो उड़ते हैं हमारे समताप मंडल पे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किसकी तरह होती है? तो वो होती है अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? चक्षु कहलाता है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ क्या कहते हैं? वो कहते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघों को कहा जाता है पक्षाभ।
विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है आपका मासेनराम। इससे पहले चेरापूंजी था। ये दोनों ही भारत में मेघालय में स्थित हैं, जिसे हम शिलांग की पठार भी कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो वो है हमारा आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल को विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी सुपीरियर लेक। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्षोभ मंडल को। कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील है। कौन सी है आपकी? बैकाल झील। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजल जलप्रपात। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है? नियाग्रा प्रपात है आपके यूएसए में। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो वो है आपका मृत सागर। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहां पे आर्द्रता बहुत कम होती है। निम्न में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है हमारे यूएसए। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? सबसे ज्यादा लवणता है हमारी वॉन झील की। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो नौकायान का मतलब है जहां पे हमारे नौकाएं चलाई जा सकती हैं, तो वो है हमारी टीटीकाका झील, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील है आपकी कैस्पियन सागर। देखिए इतनी बड़ी झील है कि उसे हम सागर तक कहते हैं। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो अरल सागर है हमारी कजाकिस्तान में। निम्न में से विश्व की कौन सी सबसे बड़ी झील है? तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी आपकी कैस्पियन सागर है। अगर मीठे पानी की झील की बात की जाए तो सुपीरियर लेक है। निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, या हजारों झीलों की भूमि? तो वो है हमारा फिनलैंड। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वो है हमारे वेनेजुएला में, जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है कोरोनी नदी पर। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा स्थित है जैर नदी पर। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो उस नहर का नाम है कील नहर। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है हमारी थाईलैंड में। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सा है जिसमें जहाज चलते हैं? तो वो है हमारी सुएज नहर। निम्न में से किसी एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो कजाकिस्तान की भी लगी है, अजरबैजान की भी लगी है, आर्मेनिया की नहीं लगी है। निम्न में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे खारे पानी की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो वॉन झील है हमारी तुर्की में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो सुएज नहर बनकर तैयार हुई है 69 में, और बनना कब शुरू हुई थी? 54 में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो माना जाता है अंटार्कटिका को, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है यूरोप को। निम्न में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो है आपका एशिया। किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो सही आंसर है हमारा एशिया। निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो भी आपका है ऑस्ट्रेलिया। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्य होती है। सामान्यता क्या होती है? गोलाकार प्रति चक्रवात, जबकि चक्रवात की आकृति होती है हमारी अंडाकार। या लोयस का पठार है पवनकृत। लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो कुल जनसंख्या का 90% करता है मैदानों में, और 9% करता है पठारी एरियाज में। डेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। निम्न में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। स्थल मंडल के
कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में पठारों का विस्तार है? तो पठारों का कुल विस्तार है 33% भाग में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व होता है सबसे नीचे यानी क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो भी होता है क्षोभ मंडल के कारण। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पामीर के पठार को। पठारी क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल आपके पठारों में नहीं पाए जाते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है जिसका नाम है अल्पस? यूरोप की पर्वत श्रृंखला है अल्पस। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। निम्न में से किस महासागर को छिपटा हुआ महासागर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो है हमारा गोबी का मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के किस देश में है? तो आटाकामा आपका है चिली में। सीफ का निर्माण किससे होता है? तो सीफ का निर्माण होता है पवन से। ड्रोमलिन क्या है? देखिए ड्रोमलिन एक अंडाकार पर्वत होता है। यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर भी आपका है आर्कटिक महासागर। विश्व का शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो वो है आपका आटाकामा मरुस्थल। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। काला सागर किस देश में स्थित है? काला सागर है आपके रूस में। सहारा मरुस्थल कहां पर है? तो वो है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप संबंधित है हमारे रेगिस्तान से। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है हमारा सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार जो कि भारत में है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है आपके मंगोलिया में। सेचारू मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये है आपकी पेरू में। हिमनद निर्मित घटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखती है? वो दिखती है यू आकार की। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? तो वो बनती है हिमनद के द्वारा। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो वो बनाती हैं नदियां। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो वो मिलती है प्रशांत महासागर में। निम्न में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो वो है हमारा मालागासी। मालागासी आपका महासागरीय द्वीप नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पे हुआ है? तो वो हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत स्थित है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो सरीसृप नहीं पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, यानी अंटार्कटिका में सांप और इस टाइप की प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ आइस। संसार की सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है संवहनीय वर्षा के रूप में। निम्न में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा रहती है? तो सालों भर वर्षा रहती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो वो है हमारे यूरोप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो वो आंसर है अफ्रीका। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर के है? तो भारत और श्रीलंका को मध्य विवाद कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के है। निम्न में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो वो बना है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट। विश्व के शीत मरुस्थल को किस नाम से और जाना जाता है? तो वो जाना जाता है टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेशों को शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दस्त कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्त कबीर आपका स्थित है, दस्त काबिर आपका ईरान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो वो है आपकी प्रशांत महासागर में, जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। किस सागर का तट नहीं है? किस सागर का तट नहीं है? सारगैसो सागर का। सारगैसो सागर का कोई तट नहीं है।
विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर, तो सागर में सबसे बड़ा है दक्षिणी चीन सागर, और अगर महासागर की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर। अगर पूछा जाए कौन सा जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर संधि के द्वारा पृथक किया जाता है। जिब्राल्टर संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज महासागरीय जलधारा है। निम्न में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है, तो क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है अल नीनो जलधारा को। किसको कहा जाता है, अल नीनो जलधारा को। अगर गहरे नीले रंग के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं, तो जापान की काली धारा कहा जाता है क्यूराइल जलधारा को। किसको कहा जाता है, क्यूराइल जलधारा को। कौन सा शीत समुद्री धारा है, तो शीत समुद्री धारा है हमारी हम्बोल्ट। सागरीय जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। वे समुद्री जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कितने प्रतिशत, 35%। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा में आती है आपकी ब्राजील की धारा। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो यह है अटलांटिक महासागर की जलधारा। प्रवाल क्या है, प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है, वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो वो है हमारी राइन रिवर। सीन नदी कहाँ बहती है, तो सीन नदी बहती है फ्रांस में। नील नदी कहाँ गिरती है, नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो होआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, और दोनों को मिलने के बाद मेघना के नाम से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेज़न है। निम्न में से किस देश के लिए यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियां बहती हैं, तो टिग्रिस नदी आपकी बहती है इराक में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है रोग वंश की, रोग वंश की। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो स्थित है सीन नदी के किनारे। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है, वो बसा है डेन्यूब नदी के। डेन्यूब के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं। रोम नगर किस शहर के किनारे बसा है, तो रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे। रोम बसा है टाइबर नदी के किनारे। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, हैम्बर्ग आपके एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है आपका खार्टूम शहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर अभी तक आपने बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है हिमांशु एजुकेशन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।